प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में टिकट के दावेदार सक्रिय हो गए हैं और अपने अपने स्तर पर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। उदयपुर में भी भाजपा कार्यालय पर इन दिनों टिकट के दावेदारों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। पार्टी की ओर से जारी आवेदन पत्र को भरकर 25 अगस्त तक जमा कराना होगा। ऐसे में अब तक 400 से अधिक दावेदार आवेदन पत्र खरीद चुके हैं और निर्धारित समय सीमा से पहले उन्हें जमा कराने की तैयारी में जुटे हैं। भाजपा की ओर से जारी किए गए आवेदन पत्र में दावेदारों से विस्तृत जानकारी मांगी गई है। इनमें नाम, मतदाता, संबंधित जानकारी के साथ ही व्यक्तिगत और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करना होगा। यदि किसी दावेदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसकी जानकारी भी आवेदन में देनी होगी। इसके अलावा संबंधित वार्ड से टिकट के लिए संभावित 3 अन्य दावेदारों के नाम भी आवेदन पत्र में मांगे गए हैं। यही शर्त कई दावेदारों के लिए असमंजस का कारण बनी हुई है। टिकट की दौड़ में शामिल अन्य नेताओं के नाम बताने को लेकर दावेदार सोच समझकर आवेदन भर रहे हैं। पार्टी की मंशा प्रत्येक वार्ड से मजबूत और संभावित उम्मीदवारों का पूरा पैनल तैयार करने की है। भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है और पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त तक सभी दावेदारों से आवेदन पत्र जमा कराए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक वार्ड से दावेदारों के 3-3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। तैयार पैनल को जयपुर ले जाया जाएगा, जहां पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम निर्णय लेते हुए टिकटों पर मुहर लगाई जाएगी। नगर निगम चुनाव का बिगुल बन चुका है। किस तरह की भाजपा की तैयारियां हैं, क्या रणनीति किस तरह से है अभी आप? निश्चित रूप से नगर निगम में आप जैसा कह रहे हो बिगुल बज गया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रही है और हम सोचते हैं कि सब में इतना जोश है कि 80 वार्ड हैं हमारे और 80 ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, इतना मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। उसके लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है, फॉर्म लेने के लिए भी आ रहे हैं। फॉर्म की हमने व्यवस्था करी है कि अपना आप लोग भरकर देखिए दीजिए, जैसा भी है आप जो भी चुनाव के दावेदार हैं। उसके सिवा हर वार्ड के अंदर हमने पर्यवेक्षक भेजे हैं कि वार्ड के कार्यकर्ता हमारे वार्ड में रोज़ जो काम करने वाले लोग हैं वो अगर चाहते हैं और वो कार्यकर्ता वार्ड से है तो निश्चित रूप से वो पर्यवेक्षक भेजे हैं, वो अपनी सूची बनाकर हमको देंगे। दूसरा, एक तो हो गए हम 3 तरह से हम ये पता कर रहे हैं हम कि एक वार्ड के स्तर से, एक माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अलग तरह का उनका पर्यवेक्षण चल रहा है और बाहर से भी टीमें आई हुई है। वो अपने अपने स्तर पर पता कर रही है कि कौन पार्षद किसको टिकट दिया जा सकता है। इस तरह से ये तो हमारी तैयारियां चल रही है और सभी वार्डों के अंदर हमने पर्यवेक्षक भेजे हैं। वो आज और कल में हमको सारी रिपोर्ट देंगे। एक कुछ कितने दावेदार हैं उस वार्ड में, उतना सारा हमको वो बता कर देंगे। उसके बाद में टीम बैठेगी, उनको स्क्रूटनी करेगी। यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्म आ रहे हैं, उनको भी हम छटनी करेंगे कि किन किन कार्यकर्ताओं क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से वो पार्टी के लिए काम किया है। अगर महिला मतदाता महिला है तो उसके लिए भी हमने अलग से, क्योंकि रिजर्वेशन है, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जिस तरह का ये है रिजर्वेशन, उन लोगों को हम टिकट दे रहे हैं। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो इधर उधर भी हम दे सकते हैं टिकट। जहाँ कोई वार्ड में ठीक प्रकार से कोई कार्यकर्ता या ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो क्योंकि परिसीमन बदला है तो लोगों के मन में भी एक ही दीदी हमने तो इसी वार्ड में हमने काम किया है, ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर भी विचार करेगी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है। किस तरह से आपका परफॉर्मा है, क्या क्या जानकारी है जो दावेदारों से मांगी जा रही है? ना, आपने परफॉर्मा शायद देखा नहीं है, मुझे लगता है वो परफॉर्मा लेकर अपन उनका नाम क्या है, योग्यता क्या है, वोटर ID नंबर क्या है, उनके ऊपर कोई पुलिस का वो केस वगैरह तो नहीं चल रहे हैं और क्या सामाजिक क्षेत्र में उनकी रुचि है, भारतीय जनता पार्टी के अगर वो कार्यकर्ता हैं तो किस वार्ड से, किस भाग से हैं, ऐसा सारी जानकारी मांगी है। और कौन कार्यकर्ता जानते हैं उनको, ये भी उनसे पूछा है हम लोगों ने। इसमें कितने फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं, कितने दावेदार आपके पास आए हैं फॉर्म लेने के लिए? फॉर्म लेने के लिए तो 350 के आसपास तो कल ही थे शाम तक, और अब मैं अभी जस्ट आकर बैठी हूँ। अभी इन सब की मैं अभी पता करती हूँ कि कितने दावेदार कितने और फॉर्म लेकर गए हैं और कितने जमा हुए हैं, वो पता चलेगा। और जमा होने का तो परसों तक पता चल जाएगा हमको कि परसों कितने फॉर्म जमा होंगे। 24 तारीख सुबह तक पता चलेगा इसके लिए। किस तरह से चुनाव की तैयारियां हैं और किस तरह से लोग आपके पास आ रहे हैं आवेदन को लेकर?
देखिए, चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जिले की बैठक हुई, मंडल की बैठक हुई और चुनाव प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे वर्ष भर ही चुनावी मोड में रहती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की जिले की कार्यकारिणी, मंडल की कार्यकारिणी और बूथ की कार्यकारिणी और सक्रिय कार्यकर्ताओं की असंख्य फौज हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब से चुनाव की घोषणा हुई, आप खुद देख रहे हो, कार्यालय में उत्साह और उमंग का वातावरण है और कार्यकर्ता जोश के साथ, उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम सेवा की राजनीति करते हैं और हमारे सब पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मतदाताओं से संजीव संपर्क हमेशा रहता है। सुख दुख में हमदर्द भर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा रहता है। जब से चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद में हम प्रत्येक वार्ड में, 80 वार्ड में चुनाव के पर्यवेक्षक अपने भेजे। ये 2 दिन तक प्रक्रिया चलेगी। वहाँ का मंडल अध्यक्ष, वहाँ का बूथ अध्यक्ष, जिले का पदाधिकारी कोई हो, मंडल का पदाधिकारी हो, मोर्चे का पदाधिकारी हो या समाजजन है, प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक कार्यकर्ताओं की राय शुमारी होगी। उसमें जितने भी नाम हैं वो नाम लेके आएंगे। उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है, मतदाता कितने हैं, कौन से समाज के कितने वोट है, ये सारी चीज़ करीब करीब 3 दिन तक हम 24 तारीख तक ये सारे जो पर्यवेक्षक जाएंगे वो रिपोर्ट हमारे पास लेके आएंगे। 24 के बाद में चुनाव को लेकर जिले की कोर कमेटी हमने बना दी। चुनाव के जो टीम है वो भी बना दी और 24 के बाद में 25 तारीख को उदयपुर शहर विधानसभा का और ग्रामीण विधानसभा ऐसे 80 वार्डों का सम्मेलन होगा। 26 तारीख को हमारे ज़िले की कोर कमेटी बैठेगी, चुनाव की प्रबंध कमेटी बैठेगी। माननीय राजेंद्र सिंह जी है जो इस संभाग के प्रभारी भी है, वो भी आएंगे। उसके बाद उन नामों का हम 3-3 का पैनल बना के, लगभग तारीख आई नहीं लेकिन 26-27 तारीख जो भी तारीख, उस दिन हम जयपुर जाएंगे और उन सब नामों का डिस्कशन होगा। निश्चित तौर से जो कार्यकर्ता है, जिनको जो टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन संगठन में जिन्हें लंबा समय तक काम किया, वहाँ के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के आधार पर ही और जो पार्टी के कार्यक्रम में जिसमें सक्रिय भूमिका रही, उन सब के आधार पर हम कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम प्रदेश की कोर कमेटी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संभाग की टोली है, संभाग के प्रभारी है, जिले के प्रभारी है, ये सब बैठ के उसका डिस्कशन हम करेंगे। कई कार्यकर्ता दावेदार जो आपके पास पहुंच रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म भी जमा करा रहे हैं, तो क्या यहाँ पर अभी पार्टी? देखिए, प्रत्येक समाजन, आप देख रहे हो पिछले 3-4 दिन से मैं कार्यालय लगातार बैठा हूँ। कुमार समाज के लोग हैं, गायरी समाज के लोग हैं, डांगी समाज के लोग हैं, सिंधी समाज के लोग हैं, अनेक समाज है, राजपूत, ब्राह्मण, सारे समाज, जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, ओबीसी की भी लगभग शहर के अंदर जितने भी जातियाँ हैं, 90 से लगभग जातियाँ हैं, वो सारे लोग बड़े उत्साह के साथ, और प्रत्येक समाज के लोग, लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगने का सबका अधिकार है, लेकिन जो प्यार दुलार सब जने दे रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं समाज में। उन्होंने कितनी बार कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आने का कम हमको मौका मिलता है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि निश्चित तौर से इस बार कार्यकर्ताओं को उत्साह और उमंग का देखकर मेरे को लगता है कि शहर के अंदर जो 80 के 80 वार्ड है उसमें जीत निश्चित तौर से होगी। और इस बार कार्यकर्ताओं, एक चुनाव कार्यकर्ताओं का है। हमारे वरिष्ठ का आशीर्वाद हमेशा रहा है, उनका आशीर्वाद रहेगा। पदाधिकारी हमारे साथ है, लेकिन जो समाजजन आ रहे हैं वो देख लो, लगातार सुबह से लेकर रात तक 9 बजे तक कार्यकर्ताओं की असंख्य संख्या और समाजजन जो आ रहे हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट भी मांग रहे हैं। तो सारे जो हमारे पार्टी का जो आपने सारी चीज़ बता दी, जो तय होता है वो हमारी कोर कमेटी करता है। टिकट एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। हम जाति इक्वेशन भी देखेंगे, क्षेत्र का आधार भी हम देखेंगे, कितना जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना काम किया, संगठन में कार्यक्रम में उसकी क्या भूमिका रही, पार्टी का वो पदाधिकारी है कि नहीं है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी का निर्णय कोई व्यक्तिगत नहीं होता है, सामूहिकता के आधार पर टिकट का निर्णय होता है। कोई परफॉर्मा भी जारी किया गया है जिसमें किसी का आपराधिक मामला तो नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर से जो परफॉर्मा है उसमें सारी चीज़ें हैं, उसका नाम, पता, किस जाति से, अगर ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, मतदाता क्रमांक उसका क्या है, कहाँ वो रहता है, उसके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमे है कि नहीं है,
और हमने इन सब को चीज़ को लेकर, चाहे आपराधिक मुकदमों की बात है, 40 एडवोकेट का पैनल भी तैयार किया है, उनकी बैठक भी कल रखी है। तो पार्टी पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी पूरी है। कोई एक ऐसा कॉलम भी है जिसमें 3 अलग से और दावेदारों के नाम भी उसमें जिक्र किया गया। देखिए, कैसे वो आदमी दे पाएगा क्या उस तरह से? देखिए, वो इसलिए कह रखा कि हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो मतदाता और आम जन से सजीव संपर्क रहता है, इसलिए वो 3 नाम का अभी प्रदेश में भी कल बैठक थी, अखबार के माध्यम से हमने भी पढ़ा है कि उस कैंडिडेट को 3 नाम याद होने चाहिए। मतलब ये है कि वो पार्टी का पदाधिकारी है, सक्रिय है कि नहीं है, इसलिए कहा कि 3 लोगों का नाम उसको याद नहीं, वो भी प्रमुखता के साथ उसको पूछा जाए।